एक छोटे से कस्बे में जो पहाड़ों और घने जंगल के दरमियान वाक़ है, एक नौजवान मौरख ईसन हलीम को एक पुरानी घड़ी की मीनार में एक कदीम डायरी मिलती है। ये डायरी एक 19वें सदी के साइंसदान की है, जिसमें क्रोनोमीटर नामी एक प्रासरार शय का जिक्र है। कहा जाता है कि ये आईना माजी और मुस्तकबल के मनाजिर दिखा सकता है। डायरी के मुताबिक ये आईना कस्बे में कहीं छिपा हुआ है और उसके पास इतनी ताकत है कि वो वक्त को बदल सकता है। इथन इस तारीखी खजाने को ढूंढने के लिए तजस्सुस में मुब्तला हो जाता है। वो अपनी बेहतरीन दोस्त लेना, जो एक जदीद टेक्नोलॉजी की माहिर है, और डॉक्टर मार्टिन, जो वक्त के इसरार में दिलचस्पी रखने वाले अजीब व गरीब माहिर आसार कदीमा हैं, के साथ मिलकर इस राज की खोज में निकलता है। वो कस्बे के पुराने कानों, भूले हुए कुतब खानों और हत्ती के कस्बे के मरकजी हाल के नीचे एक छुपे हुए मकबरे में भी सराग ढूंढते हैं। लेकिन वो इस सफर में अकेले नहीं हैं। वाचर्स नामी एक खफिया तंजीम, जो सदियों से क्रोनोमीटर की हिफाजत कर रही है, ईसन और उसकी टीम को रोकने की कोशिश करती है। वाचर्स का मानना है कि आईने की ताकत दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे वक्त और जगह के तवाजुन को बिगाड़ा जा सकता है। जैसे जैसे ईसन और उसके दोस्त क्रोनोमीटर के करीब पहुंचते हैं, उन्हें वक्त के चक्र और माजी की प्रासरार झलकियां नजर आने लगती हैं। उन्हें अपने मुस्तकबल की झलकियां भी दिखाई देती हैं, जो उन्हें उस मुहिम के खतरनाक नताइज से आगाह करती हैं। वक्त की उन गूंजों में एहसन के खानदान के बारे में हैरान कुन राज सामने आते हैं, और ये कि उसका आईने की तारीख से क्या ताल्लुक है। आखिरकार जब वो क्रोनोमीटर को घड़ी के मीनार के नीचे एक खफिया कमरे में ढूंढ लेते हैं, ईसन के सामने एक अहम फैसला आता है। या तो वो इसकी ताकत का इस्तेमाल करके अपने माजी के एक अलमनाक वाक़ये को बदल दे, या उसे तबाह कर दे ताकि मुस्तकबल महफूज रहे। कहानी एक सनसनीखेज अंजाम तक पहुंचती है, जहां ईसन को वाचर्स का सामना करना पड़ता है और उसे फैसला करना होता है कि क्या वो तारीख को बदलने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है या नहीं। ये कहानी वक्त, तकदीर और किस्मत से छेड़छाड़ के नताइज के मौज़ूआत पर मबनी है। उसमें महम, इसरार और साइंस फिक्शन के अनासिर मौजूद हैं, जो उसे एक फिल्म जैसा तजुर्बा बनाते हैं और देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं।